हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जहां डायन प्रथा के नाम पर आज भी महिलाओं पर अत्याचार होता है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये वो राज्य हैं जहां डायन का टैग मौत का फरमान बन जाता है। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों महिलाएं इस अंधविश्वास की बलि चढ़ गई हैं। क्या हमारा कानून आंखें मूंदे बैठा है? ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। झारखंड में 2001 का डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बना है। बिहार में 1999 का भी कानून है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी अपने अधिनियम है। ये कानून डायन बताने, प्रताड़ित करने और हिंसा करने वालों को जेल भेजने का प्रावधान करते हैं। इसके तहत आईपीसी की कुछ धाराएं इसमें शामिल हैं। 302 हत्या का प्रयास, 307 और मारपीट में सेक्शन 323 को शामिल किया जाता है। लेकिन फिर भी ये खूनी खेल क्यों जारी है? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। तो आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। वो औरत नहीं, वो टाइम है, टाइम। खोलो दरवाजा खोलो, इससे के अल्लाह अल्लाह करने लगा। यहाँ से तो माँ का पैर को पकड़ के घिसिया के ले गया और मारने वाला मारते जा रहा है। मेरे घर से मार बहन को, दोनों को मार दिया। फिर मारते मारते फिर ले गया फिर वहाँ पर कपड़ा उपड़ा खोल मार उड़ के पूरा। इतना बड़ा पत्थर से सबका मूड़ी के कुचल दिया माथा को पूरा। इन लोग आदमी खराब है, डायन भी सही है करके मार दिया। झारखंड की राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर दूर बसे कंजिया मराइटोली नामक गांव में 8 अगस्त 2015 की बीती रात 5 महिलाओं की डायन बिसाही के नाम पर हत्या कर दी गई थी। इन महिलाओं की हत्या में शामिल इनका अपना गांव, इनके अपने पड़ोसी और इनके अपने रिश्तेदार थे। द क्विंट की टीम पहुंची है कंजिया मराइटोली नामक इस गांव में। यह समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। 2015 को 8 तारीख को हुआ था। हम लोग सोए थे, इसका बाबा वहाँ सोया था और मेरा सास और ससुर रूम में सोए थे। कम से कम 100-150 लोग से भी ज़्यादा थे। मैं तो सब घर का था, तो यहाँ पूरा अंगना में इतना जगह में पूरा आदमी फूल। वही 12 बजे रात, लगभग 12 बजे रात थी। उस समय आया, यहाँ पर मम्मी और पापा सोए हुए थे। छिटकानी तोड़ के फिर यहाँ से माँ को खींच के मारते पीटते ले गया। डर लग रहा था कि रात भर नहीं सोए थे, पूरा रात भर जगे हुए थे। हम तो अकेले जाबो किए थे, तो बाबू है से बाबू का 5 महीना केवल हुआ था। हम तो अकेले गए थे वहाँ अखाड़ा देखने के लिए और पूरा देखे हम तो। ये लोग तो जाबो नहीं किया था बाप बेटा। क्या देखा था आपने? क्या गए, फिर वहाँ पे गए, उसके बाद वहाँ यहाँ से तो माँ का पैर को पकड़ के घिसिया के ले गया और मारने वाला मारते जा रहा है। फिर मैं तो वहाँ गए, फिर कपड़ा सबको वहाँ लेके फाड़ा। उसके बाद में इतना बड़ा पत्थर से सबका मूड़ी के कुचल दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक 5 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया? मदनी खल को, जिनको सबसे आखिरी में मारा गया, उनके बेटे बताते हैं कि गांव के एक परिवार में एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। लड़के के परिवार में उसके अलावा उसकी बहनें और माँ बाप थे। लड़के की मृत्यु के बाद गांव में डायन बिसाही की खुसुर पुसुर चालू हो गई और इल्ज़ाम लगा इन महिलाओं पर। क्या हुआ था उसको? कौन था? कहाँ रहता था? ऐसा ही रोपाई का सीजन था। वो लोग चल गया था उधर, उसका तबीयत खराब है, उसको ना ले गया डॉक्टर, कहीं ले गया ही नहीं।
डेथ उसका हो गया। उसके बाद में जो यहाँ जिसको पहले मारा ना, एतवरिया, हाँ। वो एक औरत को लोग बोला कि ये ऐसा की, तुम ऐसा की बोल के उसको 1-2 दिन हम लोग का कान में सुनाई दिया था। ठीक है, उसके बाद में वैसे ही 3-4 दिन बीत गया। उसके बाद में लोग क्या प्लानिंग बनाया और डायरेक्ट रात में लोग ऐसे। नशे में धुत 50 से ज़्यादा महिलाओं और पुरुषों की भीड़ ने उस रात जसिंता, कल्की, मदनी, ऐश्वर्या और तितरी को उनके घरों से घसीटकर गांव के अखाड़े तक ले आए। अखाड़े में गांव के बीचों बीच इन महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए और बाद में पत्थरों से उनका सिर कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग रखिया और तितरी। और कोई ऐसा नहीं सोचा था होगा कि ये गांव में ऐसा होगा। तितरी और रखिया का। ये बोला कहाँ गया सर? काका, ए काका। तो समझ में नहीं पाए, तो बढ़िया बोला, बढ़िया बतियाया। हम शाम होने लगा तो गच्छी पटाने गए, पटा के आए तो कि इन लोग रात भर लड़का, नौजवान लड़का लोग को खिला पिला के, नाशक को खिला पिला के मस्त रखा। उसके बाद में नशा के दौरान में उन लोग को निकाल दिया, चलो मर्डर करेंगे। नहीं तो थोड़ी ही उतना आदमी आए। तो उस दिन का कुछ याद है दादा, क्या हुआ था? रात को हुआ था। आप कहाँ थे? उस समय सब सो रहे थे, हम लोग सब सो रहे थे। तब एक हल्ला उल्ला करने लगा और दरवाज़ा उर्जा को तोड़ ताड़ किया। उसके बाद में निकाला पहले माँ को निकाला। उसके बाद में क्या हुआ, हम भी निकाले। उसके बाद में उधर उसको बहन को निकाला। उसके बाद में सब खींच खाच के ले लिया। इन लोग आदमी खराब है, डैन भी सही है के मार दिया। पांच महिलाओं की हत्या के पीछे अंधविश्वास के अलावा और भी कई कारण थे। बेबाक अपनी बात रखने वाली ये महिलाएं गांव के कई लोगों को रास नहीं आ रही थीं। नहीं, वो जो जसिंता बड़ी मम्मी थी ना, वो और एक इधर करके थी मदनी। हाँ, वो लोग ओपनली होकर के बोलती थी। बच्चों के पढ़ने के बातचीत पे करते थे और कुछ अच्छा करने का भी वो लोग मतलब बातें रखते थे। वो नहीं पियो, मतलब जिस एज के लोग उनको मिलते थे, जैसे बच्चे हैं और अगर वो शराब पी रहे हैं और वही क्या बोलते हैं स्मोकिंग वगैरह, तो वैसे लोगों को अगर जब वो बड़ी मम्मी लोग देखती थी या उनका हालात देख करके वो बोलती थी कि ऐसे क्यों करते हो। अब वही सब चीज़ें किन्हीं को अच्छी ना लगती हो। क्विंट ने अपने सफर में जब एक्सपर्ट्स और उन लोगों से बात की जो डायन प्रताड़ित महिलाओं के साथ लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तब ये बात निकल कर आई कि आदिवासी ग्रामीणों में फैले अंधविश्वास के साथ ही पुरुष प्रधान समाज में खुलकर अपनी बात रखने वाली महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। वो केसेस बेसिकली अगर देखा जाए तो उस केस में ये देखा गया था कि कुछ महिलाएं, 1-2 महिला थी जो लीडर थी, और गांव में जो नशा के खिलाफ में ये लोग आंदोलन चला कर रखी थी। मारना 1-2 महिलाओं का था, लेकिन चूंकि वो जब निकाल के उसको मारना पीटना शुरू किए लोग, तो फिर और 2-3 महिला का नाम आया, तो फिर उनको भी खींच के बाहर में एकदम सबको लाठी डंडे से मार के मरा दिए। झारखंड में हुई इस बर्बरता के बाद पुलिस ने 150 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है और सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। हालांकि आज सभी लोगों को जमानत मिल चुकी है। पुलिस और प्रशासन की तमाम दावेदारियों के इतर झारखंड आज भी अंधविश्वास की आग में झुलस रहा है। अंधविश्वास ही चलते ना, उसी को विश्वास किया।
कोई गया उसके पास तो बता दिया कि भूत बन के फलनी उसका किडनी को निकाल लिए है। तो थोड़ी ही होगा सर, आपका किडनी निकाल नहीं सकेंगे हम कितने मंत्र से भी। ऐसा है, आप मानते हैं कि भूत होता है या डायन होती है, कोई भी चीज? भूत प्रेत को नहीं कर सकते, नहीं मानते हैं, लेकिन डायन मान सकते हैं। अच्छा। है उसमें कोई अच्छा। किसी को झुकाना चाहता है। ये लोग खुद पुलिस के साथ ही तो गाड़ी में जब बैठाया ना, ये लोग तो नाचते चल गए गाड़ी में। कैसा इन्होंने अच्छा काम किया। हाँ। आपको याद आता होगा मम्मी का, बहन का, तो कैसे? याद कैसे नहीं आएगा, सबको याद आएगा। बच्चों को याद आता है तो आदमी को याद नहीं आएगा। फिर टेंशन हो जाता है उसको सोचते सोचते, फिर नींद ही नहीं लगे। कितना ही हम सो जाएंगे ना तो नींद ही नहीं आएगा। डायन प्रथा सिर्फ एक कानूनी चुनौती नहीं बल्कि हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है। जब तक एक भी महिला इस खौफनाक आरोप की बलि चढ़ेगी तब तक हम सभ्य समाज का दावा नहीं कर सकते। हमें मिलकर इस अंधविश्वास की जड़ों को काटना होगा। हमें हर उस आवाज़ को बुलंद करना होगा जो इंसाफ की गुहार लगा रही है, क्योंकि सिर्फ कानून की बात नहीं, यह मानवता की बात है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।